Hello and a very warm welcome to the brand new edition of To The Point. I'm Kriti Mishra. And on today's show, my guest is Mr. Vinay Kumar Saxena, Chairman of Khadi and Village Industries Commission of India. Mr. Saxena, welcome to Rajya Sabha Television and thank you so much for joining us. Namaskar. Sir, with several institutions stepping up the fight against coronavirus pandemic, the Khadi and Village Industries Commission is also battle ready. Tell us about these stylish face masks that are making headlines of Khadi. मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब नहीं होता, जिस तरह एक बहते हुए झरने का कोई मस्कन या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती, वैसे ही खादी का धागा कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है, जिसको बनाने वाले का कोई धर्म नहीं है, कोई एक धर्म का नहीं होता, किसी एक मजहब से जुड़ा हुआ नहीं होता, किसी एक प्रांत से जुड़ा हुआ नहीं होता। वो खादी का धागा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक ही धागे में बांधे रखता है। ये खादी की ताकत है। जहां तक आपका सवाल है खादी मास्क का, yes, day before yesterday we have launched a very innovative silk khadi mask for women. The specialty of this khadi mask is it is 3 pleats, 3-layered khadi mask, 2 layers of cotton, 1 layer of silk. It is washable, it is hand spun and hand woven fabric, and the best part is it is reusable. We have used 2 layers of cotton fabric and 1 layer of silk fabric. It is in multicolored. Cotton works as a mechanical barrier and the silk works as an electrostatic barrier. So this is the perfect mask to protect the disease. So the day before yesterday we have launched. Yes, it is accepted by the people and I'm very happy to share. A lot of inquiries are coming about this mask and we have received a lot of orders also through emails, phones and online also. Absolutely, sir. And also, there are reports that you will look at expanding Khadi face masks to countries like the US, Dubai, Mauritius, after Commerce Ministry lifted the ban on export of non-medical masks. How do you plan to further capitalize on the counting need of face masks in major markets across the world? बहुत सही कहा है आपने। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मास्क के एक्सपोर्ट के लिए जो बैन था वो उठा लिया है और जो मास्क जिनको एक्सपोर्ट किया जाएगा वो सिल्क, कॉटन या इस तरीके के ही मास्क होंगे। N95 सीरीज के मास्क नहीं होंगे जो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कोविड से रिलेटेड एक उस पर देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी और मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि मैं गर्व के साथ ये बात करता हूं जब मैंने आपसे खादी खरीदने का आग्रह किया था और ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों के ही डिमांड और बिक्री बहुत बढ़ी है। इतना ही नहीं, उसे आपने अपना ब्रांड बना दिया है। बहुत छोटा समय में प्रयास हुआ लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले। वास्तव में आज खादी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनकी अपील है, उसका ही परिणाम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल हम लोगों ने लगभग 60 कंट्रीज में खादी की एग्जीबिशंस की थ्रू इंडियन एम्बेसीज, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए। तो खादी लोकल से ग्लोबल हो गया है। अब उसको हमको जो है एस्टेब्लिश करना है और ये जो खादी का मास्क है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वॉशेबल है, स्किन फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा स्किन फ्रेंडली है। और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि इस तरीके के मास्क जो हम लोगों ने डेवलप किए हुए हैं, ये मास्क जो है ट्रिपल लेयर्ड है। ये जो है महिलाएं बहुत पसंद कर रही हैं इसको। और इस मास्क की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। खादी का धागा, खादी का कपड़ा जब बन रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, स्टिचिंग हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, पैकेजिंग हो रही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो बीड्स लगाए गए हैं उसको भी
लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प मिल रही है। इसमें जो प्लास्टिक को हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया है, इसमें जो इलास्टिक को यूज किया है वो भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो series of employment has been generated through this one particular mask. Apart from this, I want to share with you, we have also launched a khadi cotton mask, double layered khadi cotton mask, which is also washable, biodegradable, which is also reusable. This mask was launched, I think, on 15th of April. When the lockdown was announced by the Honorable Prime Minister on 25th of March, we immediately started working how to utilize our resources. All khadi centers which were involved in the stitching of napkins, kurta pajama, shirts, etc., have been converted into stitching of khadi mask. And during that lockdown period also, we have created a lot of it. Right, sir. And the export potential of it, sir? Yes, because the government of India has lifted ban on 16th of this month only. Now we are exploring the possibility how to export this. Because silk is beautiful fabric. And apart from silk, 2 cotton layers will definitely add to its beauty. We have already appointed one dedicated officer to explore the possibility, and within 7-8 days' time, we will see how to export this. Sir, Be Vocal for Local was an appeal put forth Yeah. by Prime Minister Narendra Modi in his recent address Yes. to the nation, asking them to move to local producers as much as possible to give a push to self-reliance or Atmanirbhar Bharat mission. How is KVIC focusing on Vocal for Local? See, Khadi and Villages Commission is the biggest example for local to vocal. Honorable Prime Minister has very rightly said, and that's why he has mentioned about Khadi in his address to the nation, which was a very big honor for Khadi artisans, Khadi fraternity, Khadi officials, everybody. It was the biggest honor. Why Khadi is local to global? Why local to vocal? This is the best example. I would like to share with you. We are producing the products, for example, fabric, village industries products. These are all local made products. These products are manufactured in the remotest part of the country. Very, very remote areas of the country where even reaching is difficult. Now these products will be going to foreign countries. Prime Minister has very rightly said कि अगर आज हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड पहले लोकल ब्रांड हुआ करते थे, लेकिन उनकी प्रॉपर पब्लिसिटी हुई, उनको लोगों ने, वहां के लोकल लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिससे वो आज इंटरनेशनल ब्रांड बन गए। सिमिलरली खादी एक बहुत लोकल ब्रांड हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन आज पिछले 5 सालों में खादी जो है अपनी जगह को बना रहा है और इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है, क्योंकि खादी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो इसी तरीके से लोकल टू ग्लोबल के लिए खादी बेस्ट एग्जाम्पल है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भी खादी बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके माध्यम से हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। Sir, since you mentioned about Prime Minister's Employment Generation Program, I would like to ask you, in this era, we are facing difficult economic disruptions. Many would move towards entrepreneurship. Many would move towards setting up their own industries. Tell us, how are you expediting the process of Prime Minister's Employment Generation Program? The Prime Minister Employment Generation Program is the flagship scheme of Ministry of MSME, which is implemented by KVIC. During the last 5 years, we have created more than 23 lakh jobs through this scheme alone. I would like to share a very important incident. DLFTC, District Level Task Force Committee, is a committee which is headed by the collector. And all the applications received by the implementing agencies are sent to the district collector for final clearance. What was happening? District collector is a very busy officer in the district. And हो ये रहा था कि 4-4, 5-5 महीने तक वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की वो मीटिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से फाइल अप हो जाती थी एप्लीकेशंस। मैंने हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी को ये प्रॉब्लम शेयर की। इज अ वेरी डायनेमिक मिनिस्टर, और उन्होंने इमीडिएटली उस बात को समझा कि यस, दिस इज द बॉटलनेक इन इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम।
हम लोगों ने एक प्रपोजल मिनिस्ट्री को दिया. आई वांट टू शेयर दिस बिकॉज how quickly the government of India has taken a decision. Within 7 days, a decision was taken by the ministry. That committee was removed. Now the applications are received by the implementing agency. We are scrutinizing it and we are giving it to the bankers directly for decisions. This has saved around 4 to 5 months period. Now within 26 days, we are processing the applications. It's a major decision taken by the ministry. I am thankful to the Honorable Minister who has taken very quick decision. ये PMEGP स्कीम पूरे कंट्री का फेस बदल सकती है. इस स्कीम में 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं और 25% से 35% तक सब्सिडी दी जाती है. इसका जो बेस्ट पार्ट है कि कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति किसी भी छोटे से गांव में बैठकर एक अपना यूनिट लगा सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है. जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको जॉब देने वाला बनना है, ना कि जॉब के लिए कहीं लाइन में खड़े होने की जरूरत है. इस स्कीम के माध्यम से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे. मैं आपको एक भी बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ने अभी एक रिसेंटली चैंपियंस डेस्क को जो है बनाया है. उसमें जो पीएमजीपी की जो यूनिट्स हैं, बहुत सारी माइक्रो यूनिट्स हैं, बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स हैं, बहुत सारी मीडियम यूनिट्स हैं. उनको हमें बनाना है कि किस तरीके से माइक्रो यूनिट जो है स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट हो, स्मॉल यूनिट मीडियम यूनिट में कन्वर्ट हो और मीडियम यूनिट जो है लार्ज यूनिट में कन्वर्ट हो. उनको हेल्प की जाएगी. ये भी एक ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से ये स्कीम की वजह से आगे लोग बढ़ेंगे. साथ साथ हमारी कोशिश है, क्योंकि इस वक्त कोविड का जमाना है और शायद अब हमें इसी के साए में रहना है, तो केवीआईसी ने ये डिसाइड किया है कि हम हर स्टेट में कम से कम 5 से 6 यूनिट्स को प्रेफरेंस देंगे. जो लोग मास्क बनाने का N95 मास्क बनाने की यूनिट लगाना चाहें, जो लोग वेंटिलेटर्स से रिलेटेड यूनिट्स को लगाना चाहें, जो पीपीई किट्स को बनाना चाहें, उन यूनिट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिससे कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो जाए अपनी इन सारी चीजों को लेकर. तो ये स्कीम जो है आज के आने वाले समय में मैं समझता हूँ देश का फेस बदल देगी. और जिस तरीके से स्पीड अप किया है हम लोगों ने उसको, आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. और जिस तरीके से मजदूर आज जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपनी अपनी जगहों पर जाकर बस रहे हैं, जिनको एक रोजगार की बहुत बड़ी जरूरत है, इस स्कीम के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको वहीं लोकली जो है जॉब्स दें और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें. मिस्टर सक्सेना, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अपने तमाम दर्शकों के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, जो शायद अपना बिजनेस लगाना चाहते हो, जो एक विलेज इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो, एज अ लेमैन की तरह मैं समझना चाहूँगी कि कल अगर मुझे अपनी इंडस्ट्री लगाना हो, मुझे क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, कहाँ अप्रोच करना होगा और किस तरह की मदद मुझे केवीआईसी या सरकार की तरफ से मिलेगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 के पहले पीएमजीपी जो स्कीम थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी और उसके लिए लोगों को फिजिकल एप्लीकेशंस केवीआईसी के ऑफिसेस में या डीआईसी के ऑफिसेस में सबमिट करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफें हुआ करती थी. उसमें करप्शन भी था. लेकिन 2016 में केवीआईसी ने उसको टोटल ऑनलाइन कर दिया और आज हमारा जो पीएमजीपी पोर्टल जो ऑनलाइन है, उसमें जो कैंडिडेट या जो एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है या कोई अपना छोटा सा यूनिट लगाना चाहता है, चाहे वो सर्विस यूनिट हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट हो, किसी भी तरीके कोई विलेज इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा यूनिट लगाना चाहता है, वो ऑनलाइन ही उसको अप्लाई करना पड़ता है. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको नोटिफिकेशंस आते हैं कि उसकी एप्लीकेशन किस स्टेज पर है, कहाँ है, और उसको हर चीज मालूम पड़ जाती है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. तो सर ये केवीआईसी के साइट पर जाके ही लॉगिन करना होगा और वहीं पर जी हमारी वेबसाइट पर जाकर ही उसको लॉगिन करना है और सारी चीजें उसको जो है वहां पर मिल जाएंगी. केवीआईसी की एक गाइडिंग सेल है जो लोगों को गाइड भी करती है. हमारे केवीआईसी के जो 28 ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर, वो उनको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके का यूनिट लगाना चाहते हैं. वो हमारे पास पूरे पैरामीटर्स हैं जिसको जिस तरीके के यूनिट्स को लगाना है उसके लिए गाइड किया जाता है. उसके बाद वो एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट कर देते हैं. जैसा कि मैंने कहा कि इस स्कीम की जो है पॉपुलैरिटी इतनी है
कि जब से इसको ऑनलाइन किया गया है, लगभग एवरेज जो है 4 लाख एप्लीकेशन साल में हम लोग रिसीव करते हैं। इसके पहले जो था 70 से 80 हज़ार एप्लीकेशन रिसीव की जाती थी। अब इस स्कीम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि अगर गाँव में कोई यूनिट्स को लगा रहा है या कोई महिला लगा रही है, तो उसको 35% तक सब्सिडी दी जाती है। अगर उसने मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो मात्र उसको जो है 65,000 रुपए ही पेमेंट करना है और उस पर इंटरेस्ट जो भी है वो भी बहुत कम है। और अभी रिसेंटली जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी पीएमईजीपी या बहुत सारी एमएसएमई के लिए जो स्कीम्स इन्होंने लागू की हैं, जो लॉन्च की हैं, उस तहत से अभी ऐसा हो गया है कि आपको जो है कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 25 लाख रुपए तक का लोन आपको जो है कोलेटरल फ्री दिया जाएगा। अभी तक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, जब वो बैंक में जाते थे, तो बैंक उनसे जो है कोलेटरल माँगता था। ये कहता था कि आप ज़मीन लाइए, अपना मकान लाइए, कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट लाइए, जिसके बल पर ही आपको जो है लोन दिया जाएगा। आज इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा डिसीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये जो छोटे-छोटे यूनिट्स हैं, वो बहुत बड़े बनेंगे और बहुत सारे लोगों को रोज़गार क्रिएट करेंगे। इस सर्विस इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊँगा, अगर कोई स्कूटर के रिपेयर का काम करना चाहता है, कोई मोबाइल के रिपेयर का काम करना चाहता है, कोई ज़ेरॉक्स लगाना चाहता है, ये छोटे-छोटे यूनिट्स भी लग सकती हैं। कोई बेकरी लगाना चाहता है, कोई कच्ची घानी का ऑयल बनाना चाहता है। इस तरीके की तमाम यूनिट्स जो हैं पूरे देश में लगी हुई हैं और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला है। मैंने बहुत सारी ऐसी यूनिट्स खुद जाके विज़िट की हैं और देखा है कि एक छोटे से गाँव में एक यूनिट जो लगा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल निटिंग ऑफ स्वेटर्स कर रही है वो यूनिट, उसने अपनी यूनिट्स को लगाया हुआ है। उसमें एक गाँव के अंदर 20-20 लोग जो हैं उस यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं। 25 लाख रुपए के लोन में 20 से 25 लोगों को रोज़गार देना, ये एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये स्कीम अब आने वाले समय में, क्योंकि उसमें और भी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर दिया गया है, बहुत बड़ा काम करेंगे और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इस स्कीम से जुड़ें और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों। सर, अगर प्रोडक्ट्स बन गए, उसके बाद उसकी जी। मार्केटिंग की किस तरह से व्यवस्था है? देखिए, जो केवीआईसी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि केवीआईसी के 8060 स्टोर्स हैं अक्रॉस द कंट्री और ये ही अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि उन यूनिट्स को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देता है। हज़ारों यूनिट्स अपने प्रोडक्ट्स को केवीआईसी के स्टोर्स पे रखती हैं, उन्हें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, वो बेचती हैं और उसके बाद वो अर्न करती हैं। और जैसे-जैसे वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। मैं ऐसे भी एग्जांपल्स मेरे सामने हैं, जिस यूनिट का लोन 25 लाख रुपए का था, लेकिन आज 3 साल, 4 साल के बाद वो 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर करने लगी है। ऐसे यूनिट्स भी हैं सैकड़ों। और कुछ यूनिट्स फॉर एग्जांपल कच्ची घानी ऑयल अनमैच्ड है। विलेज इंडस्ट्री में शहद अनमैच्ड है। लेदर की हमारी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे वो लेदर के प्रोडक्ट्स को परचेज़ करती हैं और अपनी सील लगाकर उनको बेचती हैं। तो ये जो है जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और आने वाले समय में यही स्कीम जो है देश के अंदर रोज़गार क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। और जैसा कि सर आपने कहा कि कोविड के समय में जो वेंटिलेटर बना रही हैं यूनिट्स या जो फेस मास्क हैं, उनके लिए क्या स्पेशल बेनिफिट्स रहेंगे? देखिए, जो स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वही उनको मिलेंगे, लेकिन हम उनको प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। हर स्टेट में हम चाहते हैं कि लगभग 5 यूनिट जो हैं, वो इस तरीके की लगें जो N95 ग्रेड का मास्क बनाएँ, पीपीई किट्स को बनाएँ, वो वेंटिलेटर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको बनाएँ, उनको हम प्रेफ़रेंस देंगे। जो हमारे पास अगर मान लीजिए इस गुजरात में 5000 एप्लीकेशंस आती हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उनमें जो ये यूनिट्स लगाने वाली यूनिट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम प्रेफ़रेंस दें, तो उनको प्रेफ़रेंस दिया Absolutely, sir. Now, moving on, the Home Ministry has जी, also issued directions to buy online Swadeshi products in all the canteens of Central Paramilitary Forces. The जी, impact of जी। this decision on the KVIC products. देखिए ये एक बहुत मेजर डिसीज़न मिनिस्ट्री ऑफ होम ने लिया है और जो प्रधानमंत्री का सपना है लोकल टू ग्लोबल, जो आत्मनिर्भर भारत का, मैं समझता हूँ कि उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस
जो हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या है उनकी, और इन कैंटीन्स का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था करीब 2800 करोड़ रुपए का था। और आप इमेजिन करिए कि वो 2800 करोड़ का बिजनेस अब लोकल लोगों को मिलने लगेगा, जिसमें केवीआईसी ने अभी तक अपने 17 प्रोडक्ट्स को रजिस्टर्ड ऑलरेडी कराया हुआ है, पिछले महीने की ये बात है, और अभी करीब 63 और प्रोडक्ट्स को रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। तो केवीआईसी एक मेजर रोल अदा करेगा, और ये जो पीएमईपी यूनिट्स जो हमारी एग्जिस्टिंग हैं, जो लग रही हैं, उन सबको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपने जैसा कि मार्केटिंग के बारे में अपनी चिंता जाहिर की, ये सच है, यूनिट लगाना शायद आसान है, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसी वजह से यूनिट्स फेल हो जाती हैं। लेकिन केवीआईसी को भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी यूनिट्स इन सब प्रोडक्ट्स को बनाएंगी, पापड़ बनते हैं, बड़ियां बनती हैं, अचार बनते हैं, ये सारी चीजें जो है विलेज इंडस्ट्री का एक पार्ट है, वो सारी यूनिट्स को जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलेगा। चिप्स बनते हैं आलू के, बहुत सारी चीजें, इनको मतलब अनगिनत चीजें हैं जिनको गिराया नहीं जा सकता, उन सबको ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी कैंटीन में प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये कदम आने वाले समय में एमएसएमई के लिए मैं समझता हूं कि गोल्डन एरा शुरू कर देगा। Lastly, Mr. Saxena, Khadi and Village Industries Commission has achieved its highest ever turnover of 88,887 crore rupees जी in जी 2019-20. The reason जी for this and the way ahead, sir? देखिए, इसका जो मेन रीजन है, द अपील बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी। प्राइम मिनिस्टर की अपील का कितना फर्क होता है, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 19 अक्टूबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, वो जलंधर में एक प्रोग्राम में थे, जहां उन्होंने 500 चरखों को वहां के लोकल आर्टिजन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसी प्रोग्राम में उन्होंने अपील की कि लोग कम से कम एक वस्त्र खादी का अपने वार्डरोब में रखें। 22 अक्टूबर संडे था, दिल्ली में कनॉट प्लेस में जो हमारा आउटलेट है, उस आउटलेट में उस दिन 1,16,00,000 रुपए का सेल हुआ, और उसके बाद हमको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सेल बढ़ता चला जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में जो खादी के प्रोडक्शन में जो बढ़त हुई है, वो 115% के आसपास हुई है। खादी का जो सेल बढ़ा है, वो 178% बढ़ा है 5 सालों के अंदर। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को बनाया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उस वक्त खादी का जो प्रोडक्शन था, वो 0.42 मिलियन स्क्वायर मीटर हुआ करता था, मींस लेस देन हाफ मिलियन स्क्वायर मीटर। वो लगभग 58 इयर्स में 2013-14 में 103 मिलियन स्क्वायर मीटर तक ही पहुंच सका। लेकिन इन पिछले 5 सालों में खादी का प्रोडक्शन 103 मिलियन मीटर से बढ़कर आज जो है वो पहुंच गया है 189 मिलियन स्क्वायर मीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि खादी की ग्रोथ कितनी है। इसी तरीके से 2004 से 2014 में जो खादी की जो ग्रोथ थी, वो लगभग 6% की हुआ करती थी, एवरेज 6%। लेकिन अब पिछले 5 सालों में इट इज एवरेज 29%। तो दिस इटसेल्फ शोज कि पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग खादी, and there are inherent good thing in khadi. For example, it is eco-friendly, it has zero carbon footprint. अगर आज आपको एनवायरमेंट को बचाना है तो खादी को अपनाना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आपने शायद देखा होगा कि लोग आजकल फेक जो है खादी के ब्रांड से चीजों को बेचने लगे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि खादी मीन्स ऑनेस्टी, Khadi means sincerity. Khadi means purity. Khadi means handspun and handwoven. And Khadi means empowering the poorest of poor. मैंने जब देखा
कि खादी के ब्रांड को लोग जो है मिसयूज कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि खादी इज अ ब्रांड which was given to us by Mahatma Gandhi, the father of the nation, as a tool of self-reliance, which is being nurtured by the Honorable Prime Minister. And we will ensure that nobody is allowed to misuse this brand. And whosoever has, used this brand for illegal purposes, for example, selling PPE kits in the name of Khadi, we have taken very stern action against them. Legal notices have been issued. तो ये सारी चीजें भी हम लोग कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे टॉप ब्रांड हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया केवीआईसी ने कि आप खादी के ब्रांड को मिसयूज नहीं कर सकते। और आज हमारा जो प्रोडक्शन सेल जो बढ़ रहा है वो इस वजह से भी बढ़ रहा है कि खादी की जो प्योरिटी है उसको हमने मेंटेन किया है, खादी की कॉस्ट को हमने मेंटेन किया है, खादी के अंदर डिजाइनिंग में इंप्रूवमेंट लाए हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी शुरू किए हैं, जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी तक खादी के बारे में जो है बहुत कम लोग ये जानते थे कि खादी में कितने इनोवेशंस हो सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको एक देना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने खादी के कैंपेन को शुरू किया, फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन में हमने कहा सपोर्ट टू सिस्टर्स, one is known to you and is the darling of your family, the other one is unknown to you and earns life support for her family. Love for one, livelihood for another. Wonderful. ये कैंपेन इतना लोगों को टच किया और उसके बाद खादी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, लोग जो है उनको एक्सेप्ट करने लगे। एक कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया, हैंडक्राफ्टेड पेन एंड वॉचेस फ्रॉम स्विट्जरलैंड, हैंडक्राफ्टेड लेदर शूज फ्रॉम फ्रांस, हैंडक्राफ्टेड वेनिटी बैग्स फ्रॉम इटली, हैंडक्राफ्टेड कॉटन अटायर फ्रॉम इजिप्ट। You pay thousands for these foreign goods and buy. When it comes to Indian handicrafts, you shy. इन सब चीजों का बहुत असर हुआ। और आज जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सारी चीजों को जो है अगर आप देखें खादी फुलफिल कर रही है। और आने वाला समय खादी के लिए, विलेज इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही सुनहरा समय है। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में, और वो इस डिफिकल्ट टाइम में, केवीआईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा रोजगार क्रिएट करने में, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में और देश को के इन प्रोडक्ट्स को लोकल से ग्लोबल ले जाने में। Absolutely, sir. And we do hope that we walk firmly on the path of self-reliance. Mr. Saxena, you joined us through Skype in this era of social distancing, gave us all those important details, and probably an inspiration to those millions of entrepreneurs or budding entrepreneurs who want to set up their own industry or unit. On that note, Mr. Saxena, thank you so much for joining us and speaking to Rajya Sabha Television, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar.